जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स टेस्ट लिया गया था, उस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। इसमें इस पीडीएफ में देखेंगे तो लगभग 300 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं और सभी क्वेश्चंस इस लाइव क्लास में कराए जाएंगे। तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइए और लाइव को लाइक कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं इससे। और आप लोग को उत्तर देते रहना है ताकि आप लोगों को पता लगे कितने करेंट्स आप लोग याद किए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं। देखिए, ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, बिहार दरोगा के हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और ये क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 300 प्रश्न हैं, तो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। चलिए बताइए, इसमें पहला प्रश्न बताइए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, कौन राज्य पहला बना। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से याद करते चलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को भी याद करते चलिए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, सेकंड नंबर प्रश्न। और सेकंड नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं। और जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से बताइए किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है और यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। करण देव ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने लोग ए कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सभी लोग का सही उत्तर है। जितने लोग ए कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सभी लोग का सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। टॉनिक बैच का पीडीएफ डाल दीजिए, तो टॉनिक वाला डाल दिए हैं आप लोग, देख लीजिए कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया गया है। चलिए बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, बताइए। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। 3 का सी बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि 96वां पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देखेंगे 2024 में तो भारत किस स्थान पर रहा है, तो 96 स्थान पर रहा है। कितने नंबर पर, 96 नंबर स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन देश रहा है। 4 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। बताइए कौन रहा है इसमें। और इसमें याद रखिएगा जो कि कौन रहा है, नॉर्वे रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है, नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न दीजिए। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, बताइए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह आयोजित हुआ है, याद रखिएगा, मस्कट में। कहाँ हुआ है, मस्कट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 6 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेकी। क्या हो जाएगा, ओलेग कोनोनेकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 6 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किया गया है, बताइए। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा किसे दिया गया है। यह लाल कृष्ण आडवाणी को। किसे दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए नहीं होगा, इसका सी हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। 50वां कह रहा है तो 50वां क्रम में
लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 18 मई को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो यह किए गए हैं, याद रखिएगा, जो कि नगोजी ओकोंजो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद करते चलिए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। बताइए 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह बनाया गया है, याद रखिएगा, मसातो कांडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10 नंबर कौन सा स्थान जो कि शीर्ष पर रहा है इसमें, तो इसमें रहा है, याद रखिएगा, फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का आप उत्तर दीजिए आप लोग। और अगला प्रश्न है कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 से दिया गया है, किसको दिया गया है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 से दिया गया है, किसे दिया गया है? याद रखिएगा, यह दिया गया है मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोग ए कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सही है। जितने लोग ए कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि पृथ्वीजर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। बताइए 12 नंबर प्रश्न याद रखिएगा, यह किया गया है लियू जियाकुन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला पुलिट्जर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। चलिए 13 नंबर का आप लोग उत्तर दीजिए, किन्हें दिया गया है। यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि सुप्रामलिक्यूअर केमिस्ट्री में योगदान के लिए किन्हें GD बिड़ला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 दिया गया है। बताइए 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जैकब जॉर्ज। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जैकब जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर। 15 नंबर का उत्तर दीजिए। यहाँ से याद रखिएगा किसने शुरू किया है, तो महतारी वंदना योजना किसने शुरू किया है? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यह कब देश में लागू हुआ था, तो 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को। 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है। बताइए 17 नंबर का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है, तो रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। जितने लोग ए दे रहे हैं आप लोग का सही है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर।
प्रश्न क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है, याद रखिएगा, अजय मानिक राव खानविलकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नॉर्थ एंटार्क्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO का 32वां सदस्य देश कौन बना है? बताइए, NATO का 32वां सदस्य देश कौन बना है? बताइए, यह कौन बना है? तो यह बना है जो कि स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 का ये हो जाएगा, स्वीडन बना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड में जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया है? बताइए, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया है? यह दिया गया है अनोरा को। किसे दिया गया है? अनोरा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर्स का अवार्ड किन्हें दिया गया है? देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा, या फिर बिहार पुलिस में बैठिए, बिहार दरोगा BPSC में बैठिए, या फिर अन्य SSC एग्जाम में बैठिए, या फिर रेलवे एग्जाम में बैठिए, सभी एग्जाम में यहाँ से करंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 21 नंबर का याद रखिएगा, सीन बेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीन बेकर। सीन बेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 21 का सी हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 97वें ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था? 97वें ऑस्कर में किस नामित, बताइए, किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था? तो यह नामित किया गया है, याद रखिएगा, यह किया गया है लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ को। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि हाल ही में 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बताइए, 23 नंबर का उत्तर दीजिए। यह दिया गया है, याद रखिएगा, कॉन्क्लेव को। किसे दिया गया है? कॉन्क्लेव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्क्लेव को दिया गया है। चलिए 24 नंबर का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि 78वें जो कि बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए, पीछे फिल्म से था और ये अवार्ड जो कि अभिनेता से है। 24 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसमें बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि एड्रियन ब्रॉडी। क्या हो जाएगा? एड्रियन ब्रॉडी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का उत्तर दीजिए कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बताइए, यह दिया गया है, याद रखिएगा, गुलमोहर को। किसे दिया गया है? गुलमोहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे दिया गया है? गुलमोहर को दिया गया है। कंतरा नहीं होगा, इसमें गुलमोहर होगा। क्या हो जाएगा? गुलमोहर हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न का दीजिए उत्तर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 67 में जो कि ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है? याद रखिएगा, यह दिया गया है, बताइए किसे? तो काउ बाय कार्टर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्निया में आयोजित जो कि 82वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान किसे दिया गया है? चलिए 27 नंबर का उत्तर दीजिए। और 27 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, जो कि द ब्रूटलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द ब्रूटलिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द ब्रूटलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द ब्रूटलिस हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का उत्तर दीजिए। 28 नंबर क्या कह रहा है कि 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किताब किसने जीता है? बताइए, 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो यहाँ से याद रखिएगा, जो कि जीते हैं किरण राव ने जीता है। किसने? किरण राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है? हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है? बताइए तो किन्हें चुना गया है?
यह चुना गया है, याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार को। किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। चलिए बताइए 30 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? 30 नंबर का उत्तर दीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसमें याद रखिएगा, अंतिम स्थान पर देखेंगे तो इरिट्रिया रहा है। कौन रहा है? इरिट्रिया रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, इसमें बी हो जाएगा, इरिट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा, जो कि इरिट्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? बताइए, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसमें ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, जो कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न की 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया है? बताइए, 18वीं लोकसभा चुनाव आयुक्त जो कि 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? इसमें जारी किया गया है सुविधा। क्या जारी की गई? सुविधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए अगला 33 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन रही है? बताइए, 33 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग, और 33 नंबर का राइट आंसर बताइए। यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनी अर्पनबेक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा है? कौन सा देश रहा है? तो इसमें देखेंगे कौन सा देश रहा है, तो अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? 35 नंबर का बताइए। प्रथम भारतीय देखेंगे तो इसमें गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए 36वां प्रश्न का उत्तर दीजिए कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? यानी सबसे अधिक खर्च कौन सा देश किया है SIPR के रिपोर्ट के द्वारा? बताइए, याद रखिएगा इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए बताइए 37 नंबर का उत्तर दीजिए कि धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? बताइए तो किन्हें दिया गया है? 37 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जो कि यह दिया गया है, जो कि पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया था? हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया है? 38 नंबर का बताइए, जो कि यह घोषित किया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनगर को घोषित किया गया है, श्रीनगर को। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा, यह फसानो में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9वें T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन बना है? 40 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि भारत ही बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रूस ने किन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूल द पोस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां जो कि सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? यह सम्मेलन हुआ है कहाँ? कजाकिस्तान में। कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कजाकिस्तान में। सी हो जाएगा इसका, कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न दीजिए उत्तर क्या कह रहा है कि 17वां
17वां जो कि यूरो कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं? बताइए कौन रहे हैं? 43 का याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन रहा है। कौन रहा है? स्पेन रहा है। अगला प्रश्न है कि जुलाई में संपन्न कोपा अमेरिका कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं? यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना रहा है। कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 45 में क्या कह रहा है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए, 45 नंबर का उत्तर दीजिए कि संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? यह मनाने की घोषणा की गई है 25 जून को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 जून की मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि 68वां बेलन डी ओ पुरस्कार 2024 के पुरुष श्रेणी में विजेता कौन है? इसमें याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि रोटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटरी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है? कर्नल सी के नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से किन्हें सम्मानित किया गया है? 47 नंबर के उत्तर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग 48वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पॉली उमरीगर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? बताइए। 48 नंबर का राइट आंसर दीजिए। और 48 का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह कहाँ किया जाएगा? बताइए। यह किया जाएगा अमेरिका में। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। यहाँ से प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 17वें पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान रहा है। भारत का अगर स्थान देखेंगे तो इसमें 18वां स्थान पर आया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संपादक कौन हैं? बताइए, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संपादक कौन हो जाएंगे? यहाँ से प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवेंद्र तनवार हो जाएगा। रघुवेंद्र तनवार हो जाएगा। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संस्थापक देखेंगे, संपादक देखेंगे तो रघुवेंद्र तनवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर, जितने लोग बी दे रहे हैं। चलिए बताइए, 52वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के पुस्तक के नाम बताइए, किसने लिखा है? पूछ रहा है। और यहाँ से याद रखिएगा 52 नंबर का, जो कि डी हो जाएगा, अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुण शौरी, जो कि द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत कितने लोग गरीब अभी भी हैं भारत में? बताइए, भारत में अभी भी कितने लोग गरीब हैं, यही पूछ रहा है। यहाँ से याद रखिएगा, अभी भी देखेंगे तो 234 मिलियन लोग गरीब हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बी हो जाएगा इसका। चलिए बताइए, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? बताइए, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का क्या नाम रखा गया? बताइए। 55 का उत्तर दीजिए आप लोग। और 55 का उत्तर याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ए, जो कि मौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भलेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? राजा भलेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर दीजिए। याद रखिएगा,
सर्विसेज ने जीता है, सर्विसेज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गोल्ड मरकरी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। गोल्ड मरकरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, यह सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा किसे किया गया है, दलाई नामा को, किसे किया गया है, दलाई नामा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2024 किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए बताइए। 57 का डी हो जाएगा। यहाँ से बताइए कि बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है, यह सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा समांथा डार्वे को, समांथा डार्वे को किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी, समांथा डार्वे को किया गया है। चलिए अब 59वां प्रश्न को देखिए, 59वां प्रश्न क्या कह रहा है, और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा जो कि 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो कि प्रभा और वर्मा, प्रभा वर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 60 नंबर का उत्तर दीजिए, और यहाँ से याद रखिएगा किसे किया गया है, अनोरा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा और बिहार स्पेशल से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है कि नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा, बताइए। जमुई, बिल्कुल सही उत्तर है, जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लगभग 300 प्रश्न हैं और इसमें लगातार बने रहेगा, 300 प्रश्न को कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन देश रहा है। शीर्ष पर देखेंगे तो इसमें कौन रहा है, तो आइसलैंड रहा है, बिल्कुल सही है, आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है, तो भारत देखेंगे किस स्थान पर हो जाएगा, 96 स्थान पर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दिए। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन स्थान रहा है। 64 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग, और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, 64 का बताइए क्या हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि 66वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस जापानी व्यक्ति को दिया गया है, किस जापानी व्यक्ति को दिया गया है। 65 नंबर को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बताइए, जो कि किसे दिया गया है, हायायो मियाजाकी को, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, यह किया गया है जो कि अरविंद पनगड़िया को, अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश देखेंगे संजीव खन्ना हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, इसमें हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन है। इसमें कौन जीता है, जो कि जेनिक सिनर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2024 के महिला वर्ग के विजेता हैं। महिला वर्ग के विजेता देखेंगे तो इसमें आर्याना साबलेका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा है। 2023-24 के अनुसार बताना है, बताइए भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है।
71 नंबर का उत्तर दीजिएगा, जो कि भारत में अगर देखेंगे तो तेलंगाना रहा है। कौन रहा है? तेलंगाना रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना, जो कि 23-24 के अनुसार बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, उत्तर क्या कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन शीर्ष पर रहा है। भारत में गेहूं उत्पादन शीर्ष पर रहा है, ये भी 2023-24 के अनुसार ही बताना है। 72 नंबर का देखिए राइट आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग यूपी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, हाल ही में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 भाषाओं को दिया गया है। कितने भाषाओं को दिया है? 5 भाषाओं को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किन्हें पेंट पेंट पेंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? यह दिया गया है अरुंधति राय को, अरुंधति नायक को, अरुंधति राय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है अगला, कह रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। 75 नंबर का उत्तर दीजिए। यह दिया गया है निहोन हिदानक्यो को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर बिहार पुलिस में आएगा ना? बिल्कुल आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, यहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को। किसे देगा? हांगकांग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे दिया गया है? डी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? बताइए। यह दिया गया है सूर्यबाला को। किसे दिया गया है? सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 78 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। 78 नंबर का उत्तर दीजिए। यह सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, गगन गिल को। किसे किया गया है? गगन गिल को। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? यहाँ से प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि हो जाएंगे डी गुकेश। कौन हो जाएंगे? डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी गुकेश हो जाएंगे। डी गुकेश। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राज्यों में शीर्ष पर रहा है। इसमें बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया गया है? किन्हें दिया गया है? तो यह दिया गया है एक मनु भाकर और डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार, ये 4 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? किन्हें दिया गया है? याद रखिएगा, यह दिया गया है सुचा सिंह और राजा राम पेटकर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में? बताइए। 83 नंबर का उत्तर दीजिए। यह दिया गया है इस मुरलीधरन और अरमांडो कोलाको को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 83 का सी हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न दीजिए। प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना % वन है? 2023 के अनुसार बताना है इसमें, और इसमें बताना है कि कितना % भारत में वन है। बताइए। इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.17%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25.17%। 25.17%।
बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब की गई है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर। यहाँ से याद रखिएगा, 8वें वेतन आयोग का गठन, बताइए गठन करने की घोषणा कब की गई है? 86 नंबर का उत्तर दीजिए। यह किया गया है जनवरी में किया गया है, जो कि 16 जनवरी 2025 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 2025 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए कौन रहा है इसमें? इसमें याद रखिएगा कौन हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि डेनमार्क हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? यह दिया गया है, उपरोक्त में से सभी को दिया गया है, जो कि शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी, वसुदेव नायर, नागेश्वर रेड्डी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जगदीश खेहर और कुमुदनी लाविया। ये सभी लोगों को जो कि 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। सभी ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सभी नहीं देगा, इसमें से कोई एक देगा। याद रखिएगा, कह देगा कि इनमें से कौन किन है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन में कोई नाम रहेगा तो याद रखिएगा। तो यहाँ से सभी नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए बताइए, अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिहार से क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बिहार से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? बिहार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए नेक्स्ट उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? बताइए। यह दिया गया है मिशेल बार्चेलेट को। किसे दिया गया है? मिशेल बार्चेलेट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किया है? बताइए। यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्री भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। ये 2 याद रखिएगा, ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इसमें हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितने लोग सी दे रहे हैं आप लोग का सही है। चलिए 92 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि रहे हैं। कौन रहे हैं मुख्य अतिथि? इसमें बताइए कौन हो जाएंगे? 92 के बी बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि प्रो बाबो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा दलास सिलाई के लेखक कौन है? आत्मकथा दलास सिलाई के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जो कि कैलाश सत्यार्थी। बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोग ए कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है कि पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ किया गया था? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। गुरुग्राम हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये कह रहा है कि सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है मुंबई में। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोग बी कमेंट कर रहे हैं आप लोग का सही है। अगला प्रश्न है कि 6ठा धर्म गार्डियन थल सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? बताइए। 96 नंबर का उत्तर दीजिए। 96 नंबर का 6ठा धर्म गार्डियन थल सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? 96 नंबर का उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है डी। जितने लोग दे रहे हैं आप लोग का सही है, भारत और जापान के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, 97 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक बार लाइव को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं। और इसमें लास्ट तक बने रहिएगा कि इसमें 300 प्रश्न हैं, 300 प्रश्न को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है, बताइए। यहाँ से याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उड़ीसा ने शुरू किया है। किसने किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने शुरू किया गया, बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर का उत्तर दीजिए कि किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है? किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए 99 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया जाएगा? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 99 नंबर का देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, जो कि मनु भाकर, हरप्रीत सिंह, डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? चलिए 100 नंबर का उत्तर दीजिए और 100 नंबर का देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है, सी हो जाएगा, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, सीबीआई ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सीबीआई ने लॉन्च किया है। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बताइए। किसे बनाया गया है? यहाँ से याद रखिएगा, यह जो बनाया गया है बी नारायण करण देव। आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, सभी प्रश्न का उत्तर आप सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 103 का उत्तर दीजिए कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। 103 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस देखेंगे तो यह डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 12 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 जनवरी को मनाया गया। 12 जनवरी को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जेड मोड सुरंग का चलिए हम लोग कहां तक थे? 105 के बाद। चलिए 105 नंबर का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो गया था? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 106 नंबर का उत्तर दीजिए कि गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 26 नंबर का उत्तर दीजिए और यह किया जा रहा है, याद रखिएगा, 106 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मणिपुर में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य यूटी यानी यूनियन टेरिटरी सरकार ने पुजारी ग्रंथि समान योजना शुरू की है? किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, जो कि दिल्ली ने शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दीजिए। कह रहा है कि किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बनेगा? बताइए पहला राज्य इसमें कौन बनेगा, बताइए। और इसमें अगर देखेंगे पहला राज्य कौन बनेगा तो 108 नंबर का याद रखिएगा,
कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। याद रखिएगा, कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर क्या कह रहा है कि किस राज्य ने पहली बार तटीय जलचर पक्षी गणना शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है, याद रखिएगा, गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, गुजरात हो जाएगा। प्रियंका कुमारी गुजरात दे रही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 110 नंबर का उत्तर दीजिए। 110 नंबर का उत्तर दीजिए और यहाँ से उत्तर याद रखिएगा, जो कि नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, डी हो जाएगा। चलिए बताइए 11 नंबर क्या कह रहा है? 111, जो कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? बताइए, हर घर लखपति योजना किसने शुरू किया गया है? बताइए, हर घर लखपति योजना शुरू किया गया है, बताइए। बिल्कुल सही, आप लोग बी दे रहे हैं। प्रियंका कुमारी, ऋतिक राज, बी दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, जो कि क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन में बी हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? एसबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? 112 नंबर का उत्तर दीजिए और 112 नंबर का याद रखिएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना होगा इसमें, 112 का तेलंगाना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? 113 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए और 113 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 114 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए और यहाँ से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114 का याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भारत। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर, जो कि इसमें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या था? इस वर्ष का थीम क्या था? बताइए। बताइए इस वर्ष का थीम क्या था? देखिए 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 116 नंबर प्रश्न से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। बताइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? पहला वाला प्रश्न हो गया है। इसमें देखिए 116 नंबर प्रश्न, जो कि प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किस, बताइए, आयोजन किया जाएगा, इसका शुभांकर क्या होगा? बताइए। 116 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग और 116 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेजस और तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजस और तारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए बताइए 117 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रश्न क्या कह रहा है कि किन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए, किन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, सैयद अनवर खुर्शीद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ जाएं और आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए देखिए 118 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए।
18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह जो किया जा रहा है, प्रश्न को याद रखिएगा, यह किया जा रहा है भुवनेश्वर में। कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में किया जा रहा है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट यह स्थित है। कहाँ स्थित है? बताइए। यह स्थित है, याद रखिएगा, जो कि इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। चलिए बताइए, 120वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जो कि अपनी अपने छात्रों के प्रदर्शन को आकलित करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? देखिए, 120 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर जो कि असम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। देखिए, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसआई, या फिर एसएससी कोई एग्जाम है, रेलवे का कोई एग्जाम है, कोई भी एग्जाम में बैठिए करंट अफेयर्स पूछता ही है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के बाद पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? 122वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। 122वां प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए, 122वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि श्री पल्ले गंगा रेड्डी, श्री पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए बताइए, 123वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्ति को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? बताइए, किस राज्य ने घोषणा किया है? बताइए तो। चलिए इसका उत्तर दीजिए 123 नंबर का। और 123 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। बी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। बताइए कि भारत अपने स्पेस एक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग के लिए करने वाला कौन सा देश बना है? बताइए, कौन सा देश बना है? 124वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें बना है कौन? तो याद रखिएगा, डी। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौथा स्थान बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताइए, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। 125वां प्रश्न क्या कह रहा है? 125वां प्रश्न है कि कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? 125वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह जो किया गया है, याद रखिएगा, गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे पहले वाला क्लास कर लीजिएगा, उसमें शुरू से क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? 126वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहाँ हुई? तो यह हुई थी दावोस में। कहाँ हुई थी? दावोस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दावोस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष वर्ग में खिताब जीतने, बताइए किसने जीता है? किसने जीता है? बताइए तो। याद रखिएगा, विक्टर एक्सेलेसन। किसने जीता है? विक्टर एक्सेलेसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्टर एक्सेलेसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न है कि बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, तो इसकी मेज़बानी किसने किया था? बताइए, इससे मेज़बानी किसने की? 128वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और फ्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस हो जाएगा। सॉरी, बी फ्रांस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न है अगला, क्या कह रहा है कि किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? बताइए,
किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? बताइए। 129वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। प्रश्न को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर देखेंगे तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए। 130 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं गुड्डू शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है बताइए। तो इसमें अगर देखेंगे तो भारत कौन सा स्थान पर हो जाएगा? भारत जो कि चौथा स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा स्थान पर। कौन सा स्थान पर हो जाएगा? चौथा स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है प्रश्न कि जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? याद रखिएगा इसमें शामिल किया गया है इंदौर को और उदयपुर को। इंदौर को और उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदौर को और उदयपुर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि चैटबॉट कंपनी डीपसीक एआई के संस्थापक हैं। बताइए। चैटबॉट कंपनी डीपसीक एआई के संस्थापक इसमें से कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा संस्थापक का नाम जो कि क्या हो जाएगा? लियोंग वेनफेंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी प्रश्न याद करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कि उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीय का सम्मानित किया गया है? इसमें किया गया है, याद रखिएगा किसे? तो क्रिस्टिन करला कंगालू को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइए। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 135 नंबर क्या कह रहा है कि सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह जो हुआ है जो कि राजस्थान में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। कहाँ हुआ है सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन? तो राजस्थान में। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए बताइए कि वर्ष 2025 के लिए किन्हें एस्टेक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया जाएगा? बताइए किसे दिया जाएगा? इसका उत्तर दीजिए किसे दिया जाएगा? 136वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह दिया जाएगा जो कि मृत्युंजय महापात्रा को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे दिया जाएगा? मृत्युंजय महापात्रा को दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला बताइए कौन सा देश पहला बना है? इसमें देश का पहला राज्य कौन बना है इसमें? बताइए। इसमें देखेंगे तो कौन बना है? बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है। और बिहार में जो भी स्पेशल एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। जैसे कि बिहार पुलिस एग्जाम आने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। चलिए 138 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि WHO ने जनवरी में किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया? बताइए किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है जॉर्जिया को। किसे किया गया है? जॉर्जिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे घोषित किया गया है? जॉर्जिया को। बताइए 139 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए। 139वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 139वां प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा इसमें? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 139 नंबर का। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट आंसर इसमें कौन हो जाएंगे? तो शिशिर सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिशिर
सिन्हा हो जाएगा, शिशिर सिन्हा हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है? बताइए 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन है? बताइए 140 नंबर का अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जसपे हो जाएगा, जसपे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसपे हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें? जसपे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न है अगला कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी के लिए प्रणाली कवचम लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? बताइए। यह जो लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है, केरल ने किया है। अगला प्रश्न बताइए कि किस राज्य या यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ने समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? बताइए किसने समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? बताइए 142 नंबर का उत्तर दीजिए। और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। बताइए कि आई स्पोर्ट पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? आई स्पोर्ट पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? बताइए आई स्पोर्ट पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यहाँ से प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? जो कि सेबी ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, यह किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। चलिए बताइए 145 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। बताइए कहाँ शुरू किया गया है? 145 नंबर का अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न आएगा। क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर से बढ़ने का अनुमान है। बताइए कितना से कितना बढ़ जाएगा? बताइए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना से 6.3 से 6.8 बढ़ने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कि बजट 25-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया गया है? बताइए 147 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जो कि बिहार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और बिहार में जो भी एग्जाम होगा यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बजट 25-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है? जो कि बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में। चलिए बताइए 148 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 148 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था? किन्हें नियुक्त किया गया था? बताइए किन्हें नियुक्त किया गया था? तो हर्ष कुमार को, हर्ष कुमार को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए यह किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। बताइए कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व भर में कौन सा स्थान पर है? विश्व भर में कौन सा स्थान पर है? बताइए इसमें देखेंगे तो कौन सा स्थान पर? दूसरा स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा स्थान पर? दूसरा स्थान पर हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? बताइए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यह शुरू किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो हरियाणा में। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। 152 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है अगला कि कहाँ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन
2025 का आयोजन किया गया है? कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? यह किया गया है, याद रखिएगा, यूएई में। कहाँ किया गया है? यूएई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ किया गया है? यूएई में। चलिए बताइए कि डोगरी भाषा में किन हैं इक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा? बताइए। 153 नंबर का प्रश्न देखिए और यहाँ से देखेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि चमन अरोड हो जाएगा। चमन अरोड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमन अरोड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। इसका क्या हो जाएगा? 154 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? और यहाँ से देखेंगे 154 नंबर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए बताइए अगला प्रश्न 155 नंबर, और 155 नंबर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में। चलिए बताइए 156 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और 156 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए कौन सी महिला है? महिला का नाम बताइए। और इसमें याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनीता विलियम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए बताइए, इसमें देखिए पुस्तक का नाम पूछा गया, कह रहा है कि पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संपादक कौन हो जाएगा इसमें? बताइए। 157 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें संपादक जो हो जाएंगे डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। डी हो जाएगा, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हो जाएगा। चलिए आरती गुप्ता डी दे रही, बिल्कुल सही है। बताइए 158 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है? बताइए किसे माना गया है? किसे माना गया है? यह माना गया है जो कि झूठी और भ्रामक जानकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें ऐप का नाम याद रखिएगा, जो कि स्वारेल सुपर ऐप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 160 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, और प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य ने मानचित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? किसने शुरू किया है? बताइए। 160 नंबर का उत्तर दीजिए, और यहाँ से 160 नंबर देखेंगे तो ऑप्शन देखिए पहले, इसमें आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 161 नंबर कह रहा है कि बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है, प्रश्न को याद रखिएगा, कहाँ किया गया है? 161 नंबर का देखेंगे तो डी हो जाएगा, गांधीनगर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। चलिए बताइए कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सूजल परियोजना शुरू किया है? सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सूजल परियोजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया। किसने किया है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी।
चलिए बताइए, कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन की क्रिटिक्स क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो एनोरा को मिला है। किसे मिला है? एनोरा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे मिला है? एनोरा को मिला है। अगला प्रश्न है कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? यहाँ से याद रखिएगा, कोल इंडिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल इंडिया ने जीता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर रहा है। बताइए पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर देखेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा? जो कि भारत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के थल सेना के बीच आयोजन किया? बताइए आयोजन होगा। भारत और किसके बीच होगा? भारत और किसके बीच होगा? बताइए। 166 नंबर का उत्तर दीजिए। भारत और मिस्र के बीच होगा। भारत और मिस्र के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ हुआ है? यह हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुबई में हुआ है। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? 168 नंबर का उत्तर दीजिए। और 168 नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? बताइए इसमें कौन भारत किस स्थान पर हो जाएगा? भारत देखेंगे तो इसमें 12वां स्थान पर हो जाएगा। कौन सा स्थान पर? 12वां स्थान पर हो जाएगा। कौन सा स्थान पर हो जाएगा? तो 12वां स्थान पर हो जाएगा। चलिए 170 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कर रहा है कि डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा जारी किया जा रहा है? यह जारी किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 171 नंबर का प्रश्न दीजिए। और यहाँ से देखेंगे 171, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियाद में। कहाँ किया जाएगा? रियाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? बताइए। 172 नंबर का उत्तर दीजिए। और यहाँ से देखेंगे 172 नंबर कौन सी हो जाएगा? 172 नंबर का डी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोलकाता स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजयदुर्ग रखा गया है? विजयदुर्ग रखा गया है। बताइए। 173 नंबर का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें यह रखा गया है फोर्ट विलियम के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्ट विलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? बताइए कौन राज्य कर रहा है? इसमें कौन कर रहा है? असम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? असम कर रहा है। क्वेश्चन है इसमें कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइन्स डेक सेस्ट ऑफ के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक के नाम के लेखक पूछ रहा है। और इसमें देखेंगे 175 नंबर के तो कौन हो जाएंगे? कुलभूषण कुमार। कौन हो जाएंगे? कुलभूषण कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? कुलभूषण कुमार हो जाएंगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की बूम ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? बूम ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। बताइए। 176 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि पूर्णिमा देवी बर्मन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? बताइए। यहाँ से देखेंगे तो सुनील भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल को। प्रश्न को याद रखिए। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइए। यह सम्मानित किया गया है नागालैंड को। किसे किया गया है? नागालैंड को किया गया है। किसे किया गया है? तो नागालैंड को किया गया है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने झुमोइर 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 बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? यह किया गया है जो कि असम में। कहाँ किया गया है? असम में। चलिए बताइए 180 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बताइए। 180 नंबर का राइट आंसर दीजिए। इस कहाँ होगा? तो बिहार में होगा। कहाँ होगा? बिहार में। और ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बताइए कि पुस्तक है लाइफ ऑन मार्क कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए। इसके लेखक पूछ रहा है और लेखक बताइए इनमें कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग कि लेखक कौन हो जाएंगे इसमें? 181 नंबर का उत्तर दीजिए। कौन हो जाएंगे? तो नामिता गोखले। कौन हो जाएगा? नामिता गोखले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए 182 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कृषि बागवानी उत्पाद की सहायता के लिए किस राज्य ने मिशन अरुण हेमगिरी योजना शुरू किया है? बताइए किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने किया है। बताइए 183 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चौथा हरिमाऊ शक्ति सैन्य योजना 2024 में भारत और किस देश की थल सेना के बीच शुरू हुआ था? बताइए किसके किसके बीच शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था मलेशिया, भारत और मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के साथ। भारत और मलेशिया के साथ। चलिए 184 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? कहाँ बनाएगा? कहाँ बनाएगा? तो यह बनाएगा रामेश्वरम में। रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत की है? बताइए। यह शुरुआत की है जो कि डल झील में। कहाँ की है? डल झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डल झील में की है। कहाँ की है? डल झील में। चलिए 186 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंट्रेगम के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए। 186 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम संपत। क्या हो जाएगा? विक्रम संपत हो जाएगा। विक्रम संपत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पारी शुरू किया है? परियोजना पारी शुरुआत की है। कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता और नवीनकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा बेर योजना शुरू की है? ऊर्जा बेर योजना शुरू की है। बताइए। ऊर्जा बेर योजना शुरू की है तो इसमें कौन हो जाएगा? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किन्हें क्रॉस वर्ड बुक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यह किसे किया गया है? बताइए। यह किया गया है KS ढिल्लो को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। KS ढिल्लो को। अगला क्वेश्चन है कि 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया है? किन्हें दिया गया है? यह दिया गया है माधव गढ़गिल को। माधव गढ़गिल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि थल सेना अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और कंबोडिया के बीच हुआ था। भारत और कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और कंबोडिया के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने अवध सहायेश्वर मंदिर को 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है, तो यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जो कि तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कर्मेनगार बताइए, कर्मेंगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है कि किस जापानी शराब को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साके ने दिया। किसने दिया है? साके ने। चलिए बताइए 195 नंबर कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? यहाँ से याद रखिएगा, मुंबई जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई जीता है। किसने जीता है? मुंबई जीता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है? कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो यह की गई है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क के रेडीनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसमें देखेंगे तो अमेरिका रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका रहा है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? यह दिया गया है टॉक्सिक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉक्सिक को दिया गया है। किसे दिया गया है? टॉक्सिक को। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 95वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किन्हें दिया गया है? तो यह दिया गया है, याद रखिएगा, फिलिप नायस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलिप नायस को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि नौवा अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मणिपुर में। कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। चलिए बिल्कुल सही है, मणिपुर में किया गया है। बताइए कि देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो सोनीपत में। कहाँ किया गया है? सोनीपत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ किया गया है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान नई चेतना को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 203 नंबर का उत्तर दीजिए, जो कि कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बियॉन्ड द हिंग्स बुसान के लेखक कौन हैं? कौन हो जाएंगे? तो मनिक कोटवाल। मनिक कोटवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनिक कोटवाल हो जाएगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP मॉडल को अपनाकर वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य दिया है? बताइए किसने दिया है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ने दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल में गए व्यक्तियों 20,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने दिया था? बताइए किसने किया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में जो कि लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण करवाया है? 207 नंबर का देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, POEM 4। POEM यानी पोएम 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, पोएम 4 हो जाएगा, पोएम 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किस प्रणाली की शुरू किया है, किस प्रणाली की शुरू किया है? तो इसमें शुरू किया गया है संजय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसरो के 11वें अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? यह चुना गया है बी नारायणन को। किसे किया गया? बी नारायणन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को पद्म विभूषण सम्मान 2025 से दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? 210 का उत्तर दीजिए, किसे दिया गया है? यह दिया गया है शारदा सिन्हा को। किसे दिया गया है? शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारदा सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाया गया है? बताइए। यह लगाया गया है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि सीख दांत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। 12 नंबर का प्रश्न जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब ने शुरू किया है। किसने किया है? पंजाब। किसने शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा ने शुरू किया। किसने किया है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया है? उड़ीसा किया है। चलिए बताइए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऑफलाइन वन्यजीव अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गोरू डाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? गोरू डाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा ये लॉन्च जो कि कर्नाटक राज्य ने किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने किया है? तो कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में अपने स्थापना के 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस संस्था ने पहली बार झांकी प्रस्तुत की है? पहली बार झांकी प्रस्तुत की है। बताइए। 215 का उत्तर दीजिए जो कि मौसम विभाग ने किया है। मौसम विभाग ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 116 नंबर का उत्तर दीजिए। और 116 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है प्रयागराज में। प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चराई देव मोईदब में अहोम वंश के शाही समाधि स्थल हैं, तो यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया है, तो यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है असम में। कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 25वां बताइए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो यह यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है पूछ रहा है। याद रखिएगा यह किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पवन 2.0 का अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न है अगला कि ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? बताइए। ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? पहला शहर कौन बना है? पहला अगर देखेंगे तो इसमें कौन बना है? पहला चंडीगढ़ बना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है? समर्पित लोग बताइए। समर्पित योग नीति लागू किया है, किसने किया है? तो यहाँ से बताइए इसका राइट आंसर जो कि सी हो जाएगा, उत्तराखंड ने किया है। किसने किया है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है? बताइए, हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है? किसने शामिल किया है? तो याद रखिएगा, यह शामिल किया गया है जो कि इंदौर के द्वारा, इंदौर में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंदौर ने किया है। किसने किया है? तो इंदौर ने। चलिए बताइए, 224वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि यूएनईपी के चैंपियनशिप द अर्थ पुरस्कार की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। यहाँ से याद रखिएगा, माधव गडगिल को, माधव गडगिल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए, 225 का उत्तर दीजिए, जो कि उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 में दिया गया है? बताइए। यह दिया गया है सूर्यबाला को, सूर्यबाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यबाला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए किन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है? किन्हें दिया गया है? याद रखिएगा, यह दिया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को, पंडित स्वप्न चौधरी को। चलिए बताइए, 227 नंबर का उत्तर दीजिए कि विजय हरारे ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला किसने जीती है? बताइए, किसने जीता है फाइनल मुकाबला? तो कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो याद रखिएगा, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष में भारत ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस ट्रस्ट को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए। किया गया है बंत्रा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें ब्रिटेन का पारिस्थितिक नाइटहुड सम्मान दिया गया है? किन्हें दिया गया है? 231 का उत्तर दीजिए। यह दिया गया है जो कि सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल को। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिका गायिका को, जो कि त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यूज या चैंट एल्बम श्रेणी में जो कि ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? बताइए। यह दिया गया है चंद्रिका टंडन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रिका टंडन को, चंद्रिका टंडन को, चंद्रिका टंडन को। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन 233वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है? बताइए। 233 का उत्तर दीजिए। और 233 का देखेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगा। बिल्कुल सही है, नेहा चौधरी बिल्कुल सही उत्तर दे रही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताइए, 234 नंबर का उत्तर दीजिए। और 34 नंबर का उत्तर है, क्या कह रहा है कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, तो थीम के साथ कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देखेंगे 234 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 25 जनवरी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस 31 जनवरी को किस थीम के साथ मनाया गया? किस थीम के साथ मनाया गया? चलिए बताइए, 235 का उत्तर दीजिए। 235 का उत्तर दीजिए। और 235 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी।